नमस्कार, स्वागत है आपका आकांक्षा जूनियर क्लासेस में। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। आज की इस वीडियो में हम आपके लेकर के आए सिमुलतला आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025-26 क्लास 6 के लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 से आगे देखेंगे, क्योंकि पिछले वीडियो में आप क्वेश्चन नंबर 38 तक देख चुके हैं। तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो कपास के बीज दूर दूर तक कैसे पहुंचते हैं? ऑप्शन दिया, हवा द्वारा, पानी द्वारा, पशुओं के शरीर से चिपक कर, इनमें से कोई नहीं। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में आप भी आंसर दे सकते हैं। तो कपास का जो बीज होता है ये दूर दूर पहुंचता है हवा के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अगला प्रश्न है, लंबी अवधि तक खाद्य पदार्थ को संरक्षित करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? तो जैसे कि आप अचार खाते हैं, अगर इसको ज़्यादा दिन तक रखना है तो क्या करते हैं? पानी का अंश को निकाल देते हैं ना, तो इससे वह ज़्यादा दिनों तक सुरक्षित रहता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है? ठीक है, वैसे तो सर्वोत्तम चालक जो है चांदी होता है, लेकिन यहाँ ऑप्शन के अनुसार आपको सही उत्तर चुनना होता है ना। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है उसके अनुसार क्या हो जाएगा? पारा सही आंसर होगा। निकट दृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? तो जिस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो जाता है तो ऐसे व्यक्ति को जो है अवतल लेंस से बने हुए चश्मे का प्रयोग करने के लिए कहा जाता है। तो अवतल इसका सही आंसर हो जाएगा। भौतिक परिवर्तन की प्रकृति है ना? भौतिक परिवर्तन में क्या होता है? अस्थायी परिवर्तन होता है। ठीक है, जैसे कि गुब्बारा का फूलना और गुब्बारा का सटकना, है ना? रबड़ को खींचकर बड़ा कर देते हैं, फिर वो अपने आप छोटा हो जाता है, जैसे उसको छोड़ते हैं छोटा हो जाता है। तो ये अस्थायी परिवर्तन है ना, यानी कुछ ही देर में यह परिवर्तन वापस भी हो जाता है। जैसे दूध का गर्म होना फिर ठंडा होना, तो इस तरह के परिवर्तन को कहते हैं। तो ये हो जाएगा अस्थायी। अगला प्रश्न है, डायनवो एक यंत्र है जो बदल देता है। डायनवो जो जनरेटर में होता है, तो आप जानते हैं ये क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। इसके आविष्कारक थे माइकल फेराडे। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी। डायनमो का आविष्कारक कौन थे? माइकल फेराडे। अगला है, क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो जो क्षारीय विलयन होते हैं उसका पीएच मान जो होता है वह, ठीक है, तो इसका होता है 7 से कम। कितना होता है? 7 से कम। क्षारीय, अच्छा ये क्षारीय विलयन का पूछ रहा है ना, तो ये होता है क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक हो जाएगा ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी। अगला देखते हैं, ध्वनि किस माध्यम में गमन करती है? तो आवाज जो होता है वो गैस में तो जाएगा ही, तरल में भी जाएगा और ठोस में, तो ये हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका कौन सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गतिज ऊर्जा का उदाहरण है ना? तो गतिज ऊर्जा का उदाहरण इनमें से कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा चलती ट्रेन। ठीक है, गतिज ऊर्जा का चल रहा है ये, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी। लोहे को जंग लगने से कौन बचाता है? लोहे को जंग लगने से कौन बचाता है ना? तो लोहे को जंग लगने से बचाने का काम कौन करता है? जस्ता, है ना? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही है। कितनी डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलने लगता है? तो पानी जो है कितना डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है? ठीक है, तो पानी जो होता है ये 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है। ऑप्शन सी सही है। निम्नांकित में कौन अपारदर्शी नहीं है? क्या पूछ रहा है? अपारदर्शी नहीं है। तो आपको पता है शीशा क्या होता है? पारदर्शी होता है। तो यहाँ पूछ रहा है अपारदर्शी नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। साबुन किस पदार्थ के साथ मिलकर झाग देता है? साबुन जो है ये मृदु जल के साथ मिलकर क्या देता है? झाग देता है। उत्प्लावन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो उत्प्लावन बल का जो है किसने किया था? आर्किमिडीज ने। ऑप्शन नंबर डी सही है। चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा में ही क्यों अस्थिर हो जाता है? तो इसके पीछे क्या कारण है? पृथ्वी के चुंबकत्व के कारण। ऑप्शन नंबर बी सही है। इंद्रधनुष बनता है ना, सूर्य की दिशा में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित में कौन सा खेल घर के बाहर खेले जाने वाला खेल है? तो घर के बाहर में क्या खेलते हैं? क्रिकेट खेलते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर ए सही है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा तथा
बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ अवस्थित है? तो ये सबसे बड़ा जो है ये केसरिया में है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विश्व विकलांगता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो मनाते हैं हम लोग विश्व विकलांगता दिवस, ये मनाते हैं 3 दिसंबर को। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। गृह मंत्री को उप प्रधानमंत्री समझा जाता है। बिहार में जल मंदिर कहाँ है? तो बिहार में जो जल मंदिर है ये पावापुरी में है। केले की खेती के लिए बिहार का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो केला की खेती के लिए आप जानते हैं कौन सा जिला प्रसिद्ध है? वैशाली। बिहार के पश्चिम में कौन सा राज्य अवस्थित है? तो बिहार के पश्चिम में क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। बिहार का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो बिहार का यहाँ पूछा जा रहा है, ध्यान देना आपको। तो बिहार का राजकीय पुष्प गेंदा है। बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ था? 1912 ईस्वी में, है ना। 22 मार्च 1912 ईस्वी को यह अलग हुआ था। निम्नलिखित जिलों में कौन बिहार में अवस्थित है? तो बिहार में इसमें से कौन सा हो जाएगा? अनुपम झील जो है ये बिहार में। बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन होगा? बिहार का पूछा जा रहा है, तो राबड़ी देवी बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार विधानसभा 2020 में कितने चरण में संपन्न हुआ था? तो ये जो है आपका 3 चरण में संपन्न हुआ था। बिहार में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है? बिहार का पूछा जा रहा है, तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में। अगला प्रश्न है गोलघर कहाँ अवस्थित है? ये तो कोई भी बता सकता है कहाँ पर है? पटना में है। और आज का अंतिम प्रश्न है प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय में छात्रों की संख्या कितनी थी? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, 10,000 से अधिक। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।